हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित जानकारी लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन एयर फोर्स में है जो अग्निपथ या फिर अग्निवीर योजना के माध्यम से आपके जो गैर लड़ाकू भर्ती 2025 आपकी निकली हुई है, जो कि 10वीं पास कैंडिडेटों के लिए आपकी रहने वाली है। और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो किस प्रकार से फिल करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप है जो पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं। हालांकि इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ एक वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके भी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो रहने वाला है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके फिल करके बताएंगे ऑफलाइन आपने किस प्रकार से फिल करना है, किस प्रकार से उसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं और किस प्रकार से उसको भेजने की प्रक्रिया आपने करनी है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते सीधा ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने है जो ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड किया, उसके बाद प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद हमने इसको क्या किया, फिल किया। फिल करने के बाद इसकी हमने एक पीडीएफ बना ली है। और पीडीएफ बनाने के बाद आपको जो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने कौन से स्टेप में आपने क्या फिल करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर। कैपिटल का मतलब है कि आपने ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो बड़े अक्षरों में आपने फिल करना है। छोटे अक्षरों का प्रयोग आपने एक जगह भी नहीं करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर है जो फोटो चिपकाना है। किसका फोटो चिपकाना, कैंडिडेट का फोटो चिपकाना है। और वो फोटो आपने किस प्रकार से तैयार करवाना, इस प्रकार से आपने तैयार करवाना है कि आप अपने हाथों में स्लेट लेकर के अपना नाम लिखोगे बड़े अक्षरों में, और डेट ऑफ फोटो यानी कि DOP डेट ऑफ फोटो आपने, यानी कि किस डेट में आप ये फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। और इस प्रकार से फोटो आपने खिंचवाना है और वही फोटो आपने यहाँ पर है जो चिपकाना है। हालांकि हम गलती कर चुके थे, लेकिन हमने फिर से है जो इसका फोटो का है जो दोबारा से हमने क्या किया, कैप्चर किया और फिर से दोबारा से फोटो चिपकाया। यहाँ पर पहले हमने बिना इस नेम प्लेट वाला फोटो यहाँ पर चिपका दिया था। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर भी आपने करने होंगे, आधा पेपर पर आधा यहाँ पर फोटो पर। ये आपका सेल्फ टेस्टेड है जो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फोटो टेस्टेड आपका है जो हो जाएगा। इसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपने खाली छोड़ देना है। और इसके बाद है जो स्ट्रीम अप्लाइड फॉर में आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन रहने वाले हैं। एक रहने वाला है हॉस्पिटैलिटी और एक आपका रहने वाला हाउसकीपिंग। जिस भी तरह की आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका आपने यहाँ पर है जो नाम लिख देना। हॉस्पिटैलिटी लिख सकते हो या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपने उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का या फिर उस विद्यार्थी का जो भी जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाला कैंडिडेट है उसका नाम लिख देना है। और ये 10वीं की DMC के अनुसार आपका है जो नाम होना चाहिए। पॉइंट B में आपका दिखाई देने वाला आधार कार्ड का नंबर, पूरा का पूरा आधार कार्ड का नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आप जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय से संबंधित कैंडिडेट हैं तो आपको आधार कार्ड का फिल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसमें आपको यहां पर क्या है, छूट है जो दे रखी है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप नंबर 2 का जो 1 पार्ट है जो फादर नेम आपने लिखना। फादर नेम की स्पेलिंग है जो बड़े अक्षरों में लिखनी, 10वीं की DMC के अनुसार आपने यहाँ पर लिख देनी है। फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि फादर का व्यवसाय आपका क्या रहने वाला है, वो मजदूरी करते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर किसान है, उसका आपने यहाँ पर है जो व्यवसाय का नाम यहाँ पर लिख देना है। जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नॉट अलाइव। इसके बाद पॉइंट नंबर C आपको दिखाई देने वाला मदर नेम भी आपने कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में इस प्रकार से आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जो आपने इस फॉर्मेट में आपने है जो लिख देनी है, जो कि कैंडिडेट की आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर 10वीं की DMC है जो आपने साथ में है जो इसकी है जो लगा देनी है। इसके बाद आपने है जो यहाँ पर है जो इसकी लास्ट डेट तक है जो कितने ईयर कितने मंथ आपके बनते हैं वो आपने यहाँ पर है जो लिख देने। ये हम भूल चुके हैं, अभी हमने वीडियो बनाते वक्त ये नोटिस किया है और अभी हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म को है जो पूरा करके ये चीज़ भी हम यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट नंबर 4 दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपने इंडियन लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 दिखाई देने वाला मैरिटल स्टेटस में आपने जो अनमैरिड पर ही आपने टिक मार्क लगाना। अगर कोई मैरिड कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाला है तो उसका फॉर्म क्या है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को इस प्रकार से काट देना है और अनमैरिड वाले ऑप्शन पर आपने क्या है टिक मार्क है जो लगा देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपका बॉडी टैटू। आपके टैटू किसी भी पार्ट पर क्या है टैटू नहीं होना चाहिए, तो नो वाला टिक मार्क आपने लगा देना। यस वाले को इस प्रकार से काट देना, यहाँ पर भी आपने है जो नो लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 आपका क्या कहता है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि किस पते पर आपका ये एडमिट कार्ड है जो आपको प्राप्त होगा वो आपने पता लिख देना है। तो आपने यहाँ पर जैसे कि पहले वाले कॉलम में हमने लिखा VPO विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, या फिर आपका जो सिटी का नाम है शहर का नाम है वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर अपना पिन कोड है जो आपने डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने हाइड कर रखी है। ये यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है कि किसी की पर्सनल डिटेल है जो मुख्य रूप से है जो शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये चीज़ें हैं जो आपके लिए हाइड यहाँ पर है जो कर रखी हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं स्क्रॉल करके हैं जो पॉइंट नंबर 8 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या कहता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को सेम टू सेम है तो आपने सेम टू सेम आपने यहाँ पर लिख देना VPO, या फिर अपने शहर का नाम लिख देना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना, अपना स्टेट का नाम लिख देना, यहाँ पर पिन कोड डाल देना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पुलिस स्टेशन, तो आपने यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम आपने लिख देना, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका लगता है उसका नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आपका क्या कहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो। तो यहाँ पर X का मतलब है यहाँ पर है जो 10वीं है, तो 10वीं आपने कौन से बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपकी जो 10वीं की DMC है उसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल टॉप कॉर्नर में आपको सर्टिफिकेट का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा। वो सर्टिफिकेट का नंबर आपने यहाँ पर है जो टाइप कर देना है या लिख देना है। सारा का सारा फॉर्म आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश की है। अगर आपने 10वीं के बाद +2 भी कर रखी है तो +2 की डिटेल भी आपने इसी प्रकार से यहाँ पर है जो फिल कर देनी है। तो ये आपका पेज नंबर 1 है जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको लेकर के चलते हैं इसके पेज नंबर 2 पर। अब हम आपको है जो पेज नंबर 2 पर आपको लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 पर आ जाते हैं लैंग्वेज डू यू कैन रीड एंड राइट। आप कौन सी भाषाएं लिख और पढ़ सकते हैं उनके नाम आपने लिख देना। जैसे कि हमने हिंदी और इंग्लिश का नाम है जो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। आप जो सी भी भाषाएं आप हैं जो लिख और पढ़ सकते हैं उनके नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस। अगर आपने पहले कोई सर्विस कर रखी है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है, अदरवाइज यहाँ पर आपने लिख देना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर अभी आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई नौकरी पैसा कर रहे हो तो यहाँ पर यस लिखना है और उसकी डिटेल आपने लिखनी है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो लिख देना है। पॉइंट नंबर 13 कहता है इफ़ यूवर फादर डिजीज रिटायर्ड, अगर आपके पिताजी हैं इनमें से कहीं पर भी आपके पिताजी हैं जो सर्विस कर चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज आपने इस कॉलम में कुछ भी नहीं करना, इसको आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर जो कि आपका 14 रहने वाला। अगर आपका है जो इस पोस्ट से संबंधित, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उससे संबंधित कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने यहाँ पर यस टाइप करना है और उसके बाद ईयर एंड मंथ आपने लिखने की कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, और उसकी है जो आपने अटैच उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपने प्रूफ के तौर पर आपने लगा देनी है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी प्रकार का, फ्रेश कैंडिडेट हो, तो आपने यहाँ पर नो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देना पड़ेगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आपने जो एप्लीकेंट तो आपने अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है और यहाँ पर आपने डेट फिल कर देनी है। जिस भी डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजने वाले हो या फिल करने वाले हो वही डेट आपने यहाँ पर भी क्या है टाइप कर देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, सर्टिफिकेट एप्लीकेंट बाय सर्टिफाइड बाय दैट, ये 1 A B C D सिर्फ आपने ये पॉइंट हैं जो पढ़ ले हैं। पढ़ने के बाद आपने फिर से यहाँ पर क्या है सिग्नेचर कर देना है और फिर से यहाँ पर आपने क्या अपनी डेट है जो डाल देनी है। यहाँ पर भी आपको एक नोट दिखाई देने वाला होगा फिल इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि पूरा का पूरा फॉर्म आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करना है। छोटे अक्षरों में सिर्फ आप अपना सिग्नेचर है जो कर सकते हैं, वो भी रनिंग हैंड में इस प्रकार
है जैसे हमने यहाँ पर हमारे कैंडिडेट ने किए हुए हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपने है जो बड़े अक्षरों में ही यहाँ पर क्या है आपने फिल करके है जो चलना होगा। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हैं जो इनमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट लगा रहे हो उन पर येस और नो आपने लिखना। तो ए पॉइंट दिखाई देने वाला है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th पास सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की DMC आप लगा रहे हो, ये आपने 100% यहाँ पर येस करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो येस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो पर टिक मार्क इस प्रकार से करना है। और इसके बाद है जो करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 मंथ से पुराना आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र आपका नहीं होना चाहिए। क्या वो लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो कर देना है। आप यस कर देना और आपके गाँव के सरपंच या फिर MC जो आपके शहर में होते हैं उनसे आपने सिंपल सा एक करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपने बनवा लेना है। किस प्रकार का वो फॉर्मेट है वो हम इस वीडियो के आपको बाद में दिखाएंगे कि आपने उसका फॉर्मेट है जो किस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा इंटरनेट से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और वो आपने किस प्रकार से तैयार करवाना वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो बता देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है तो आपने ये फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज ये फॉर्म आपने फिल नहीं करना है। ये 18 वर्ष से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं उनको फिल करना है। अगर आप 18 से ऊपर के हो चुके हैं तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, अपना फादर या मदर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना और यहाँ पर अपनी है जो डेट आपने डाल देनी है। सिर्फ इतना काम है जो आपने इस पेज नंबर 3 के ऊपर वाले पार्ट में आपने है जो करना होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और ये कंसेंट फॉर्म है जो किन कैंडिडेटों ने फिल करना, जिनकी एज है जो 18 वर्ष की पूरी नहीं हुई है, 18 वर्ष से कम के जो कैंडिडेट हैं उनको ये है जो फिल करना होगा। और यहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट है वो 18 वर्ष से कम का है तो हम ये डिटेल है जो फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर है जो ये डिटेल है जो उसके मदर या फादर या फिर उसका लीगल जो गार्जियन उसका रहने वाला उसकी तरफ से ये फिल करना होगा। जैसे कि आई मतलब कि हमने यहाँ पर है जो मदर का नाम लिखा इस कैंडिडेट की और यहाँ पर टिक मार्क भी हमने लगा दिया कि मदर ये उसकी रहने वाली है। मदर का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है जो बच्चे का नाम यानी कि नेम ऑफ कैंडिडेट लिख दिया और उसकी यहाँ पर है जो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर हो जाएंगे और इसके बाद जो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर हो जाएगा और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर है जो हो जाएगा और यहाँ पर है जो डेट है जो आपने डाल देनी है। इसके बाद जो पेरेंट्स है जो जिसका नाम यहाँ पर रहने वाला उसके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। जिसका नाम यहाँ पर लिखा था हमने उसके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। उसका नाम फिर से कैपिटल लेटर में हो जाएगा और बच्चे के साथ या फिर कैंडिडेट के साथ उसका रिलेशन क्या है, मदर है फादर है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसका मोबाइल नंबर मदर फादर या लीगल जो गार्जियन उसका रहने वाला उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है और वही वाली डेट जो यहाँ पर डेट आपने डाली थी वही वाली डेट आपने यहाँ पर भी है जो डाल देनी है। तो ये कॉन्सेंट फॉर्म है जो किसका रहने वाला है, जिनकी एज है जो 18 वर्ष से कम रहने वाली है उनका ये कॉन्सेंट फॉर्म रहने वाला है और ये फादर मदर या फिर लीगल गार्जियन की तरफ से है जो फिल करना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है जो इसी पेज के बिल्कुल लास्ट में आपको दिखाई देने वाला होगा सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनली यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट में। ये आप हैं जो फिल कराओ चाहे ना कराओ इसकी कोई आपको ज़रूरत आपकी नहीं रहने वाली है क्योंकि इसमें है जो ऑप्शनल शब्द है जो लिखा हुआ है वैकल्पिक रूप से आपका ये रहने वाला है। तो यहाँ पर आप डैश डैश लगा के इस प्रकार से इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हैं जो इस फॉर्म को भी फिल करवा सकते हैं और किसी भी माध्यम से आप हैं जो ये चीफ सेक्रेटरी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनसे है जो आपको ये अटेस्टेड करवाना होगा, सिग्नेचर करवाने होंगे, यूनिट या डेट प्लेस यहाँ पर है जो फिल करना होगा।
इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पेज नंबर जो कि हमारा 4 रहने वाला, और पेज नंबर 4 हमारा रहने वाला एडमिट कार्ड का, यानी कि जो एडमिट कार्ड हमारा वापस आएगा उसको भी आपने फिल करना होगा। वही वाला फोटो है जो आपने यहाँ पर भी चिपका देना, जो पहले पेज पर आपने चिपकाया था, और उसी प्रकार से यहाँ पर आपने सिग्नेचर है जो कर देना है। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, वही वाली स्ट्रीम आपने यहाँ पर भी लिख देनी है, जैसे कि हमने वहाँ पर लिखा था हॉस्पिटलिटी, और आपने भी यहाँ पर है जो हॉस्पिटलिटी या फिर आपका है जो हाउस कीपिंग स्टाफ, जो भी आप है जो जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करने वाले हो वो आपने यहाँ पर लिख देना। इसके बाद पेज नंबर पहले नंबर वाले कॉलम में है जो भी कैंडिडेट का नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में। पॉइंट नंबर 2 में आपने जो कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपने है जो कैंडिडेट का फादर नेम और यहाँ पर है जो मदर नेम आपने है जो लिख देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 4 जो कि आपका रहने वाला कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का, जो एड्रेस आपने वहाँ पर लिखा था वही वाला एड्रेस आपने यहाँ पर भी लिखना होगा। यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 4 आपका रहने वाला कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का, यहाँ पर अपना हाउस नंबर लिख देना, यहाँ पर अपना विलेज या स्ट्रीट या शहर का नाम लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद अपना है जो पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना, यहाँ पर अपना है जो पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम, और आपने यहाँ पर है जो अपना पिन कोड है जो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यही 4 पॉइंट आपने यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद 5वां और 6ठा पॉइंट आपने बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, क्योंकि ये आपका है जो फिल कहाँ से होकर के आएगा, जहाँ पर भी ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर करके भेज रहे हो उस यूनिट से है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनकर आएगा। उसके बाद आपका जो टेस्ट किस डेट में होगा वो आपका आएगा, और वेन्यू ऑफ डेट टेस्ट वगैरह ये सारी की सारी डेट है जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर ऐसे आपकी है जो फिल होकर के आपकी आएंगी। इसके साथ साथ जैसे कि ये पूरी की पूरी डिटेल फिल होकर के आएंगे, यहाँ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होने और रहने वाला है उनके यूनिट की स्टैंप यहाँ पर लगेगी, उसके सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, और ये आपके घर पर है जो आप जो सेल्फ एड्रेस आपका लिफाफा इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजोगे, उसी लिफाफे ये बंद होकर के ये एडमिट कार्ड है जो आपके कहाँ पर आएगा, घर पर है जो बाई पोस्ट है जो आपके घर पर है जो पहुँचा दिया जाएगा। तो ये 4 पेज का आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने आपको भर के आपको दिखा दिया। अब आपको दिखा देते हैं कि इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट हैं जो कौन कौन से आपने लगाने हैं, और उनको किस प्रकार से आपने सेल्फ टेस्टेड करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने किस प्रकार से तैयार करना, किस प्रकार से फिल करना, वो भी आपको यहाँ पर है जो फिल करके दिखाते हैं। इसके बाद जो अंदर वाला लिफाफा आपने किस प्रकार से फिल करना है, उस पर टिकट किस प्रकार से लगानी है, और उसके बाद बार वाला लिफाफा आपने किस प्रकार से तैयार करना है, उस पर इस प्रकार से एड्रेस लिखना है, और उसको किस प्रकार से बंद करके आपने भेजना, वो भी प्रक्रिया अभी हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। इसके बाद जो पहला डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ में लगाना है वो आपका रहने वाला है आपका 10वीं की डीएमसी, और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे ये आपकी 10वीं की डीएमसी, और ये आपका वो सीरियल नंबर आपका रहने वाला है जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने टाइप किया था। बाकी ये रोल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, इनमें आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ टेस्टेड आपने किस प्रकार से करना है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर लिख देना सेल्फ टेस्टेड। तो ये इस प्रकार से आपकी जो 10वीं की डीएमसी है जो आपकी है जो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी रहने वाली है, उसकी कॉपी आपने यहाँ पर है जो इसके साथ में है जो लगा देनी है। अब हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र जो बनवाना है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने सरपंच या फिर आपके एमसी की तरफ से आपने बनवाना है वो किस प्रकार का आपका रहने वाला होगा। ये हमने कोई फॉर्मेट है जो गूगल से हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर है जो ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर ग्राम समिति का नाम, यहाँ पर तहसील और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारा रहने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो चिपक जाएगा, वही वाला फोटो आप चिपका सकते हो। यहाँ पर है जो सरपंच के द्वारा इसको फोटो का टेस्टेड कर दिया जाएगा, स्टैंप लगा करके सिग्नेचर है जो इस प्रकार से कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है जो कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी जो जाति रहने वाली है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका है जो ग्राम पंचायत का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर है जो ग्राम पंचायत का नाम, तहसील का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने लिख देना, और जिस डेट में ये सर्टिफिकेट है जो बनवाया जा रहा है वो डेट आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ भी है जो फिल करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर है जो डेट डाल देनी, यहाँ पर स्थान यानी कि आपके गांव या शहर का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर जो सरपंच के हस्ताक्षर या मोहर है जो इस प्रकार से लग जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर है जो सरपंच के द्वारा इसको है जो अटेस्टेड है जो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका है जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो बन करके आपका तैयार हो जाता है, और ये आपने बिल्कुल ओरिजिनल ही आपने साथ में भेजना होता है। इसकी कॉपी करवा करके आपने नहीं भेजनी है, तो ये ओरिजिनल ही आपका है जो भेजा जाता है।
इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो आपने इसमें साथ में भेजना है वो आपका हो जाता है हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि हरियाणा जो भी आपका है जो स्टेट आपका रहने वाला है वहाँ का कोई भी आपका है जो स्टेट का जो डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपका बना हुआ वो सर्टिफिकेट आपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो आपने यहाँ पर भेज, इसके साथ में है जो कॉपी है जो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में है जो लगा देनी है। इसके बाद अगला जो आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपकी शेड्यूल कास्ट आपने है जो आपकी जाति प्रमाण पत्र भी आप है जो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जाति प्रमाण पत्र के साथ में लगा करके सेल्फ अटेस्टेड उसको कर सकते हो। उसके बाद अपना आधार कार्ड का जो आईडी प्रूफ है जो आपका है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपने इसके साथ में है जो लगा देनी है। जैसे कि हमारा कैंडिडेट है जो उसका फादर का जो डेथ हो चुकी थी तो हमने यहाँ पर है जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है जो साथ में लगा दिया है। इससे भी हमारा है जो एक मजबूती के तौर पर है जो ये सर्टिफिकेट या फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमारा बन जाता है, क्योंकि पहले पेज पर हमने लिखा था कि फादर की है जो डेथ हो चुकी है वो जीवित नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी है जो साथ में लगा दिया है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट है जो हमने इसके साथ में जो सेल्फ अटेस्टेड करके आपने लगा देने हैं। और उसके बाद आपने छोटे वाला लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है वो भी प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे जो छोटा लिफाफा आपने इसके साथ में भेजना है वो किस प्रकार से आपने फिल करना है। ये आपको बुक सेलर से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका व्हाइट कलर का भी हो सकता है और इस प्रकार से खाकी कलर का भी आपका है जो हो सकता है। यहाँ पर आपने लिखना टू के बाद कैंडिडेट का नाम, उसके बाद सन ऑफ यानी कि उसके फादर का नाम लिख देना, उसके बाद विलेज या उसके शहर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, उसके बाद अपने स्टेट का नाम, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना। मोबाइल नंबर के बाद अपना है जो पिन कोड आपने यहाँ पर है जो लिख देना, ताकि जब भी आपके गांव या आपके शहर के डाकिये के पास जब ये आए तो वो आपको क्या करेगा, आपके पास है जो अपने मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि आपका इस प्रकार से लेटर आया हुआ है डाक विभाग में, तो आप इसको आकर के ले जाइए या फिर अपना एड्रेस है जो दे दीजिए तो आपको वो प्रोवाइड करवा देगा। और इस पर आपने है जो 10 रुपये की, कितने रुपए की यहाँ पर आपको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, यहाँ पर है जो 10 रुपये की है जो आपने यहाँ पर क्या है डाक टिकट है जो आपने साथ में लगा देनी है। ये वाली इस प्रकार से डाक टिकट है जो 10 रुपये की डाक टिकट आपने जो छोटे वाले लिफाफे पर जो बड़े वाले लिफाफे के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बंद होकर के जाएगा, ये वाला आपका वो छोटा लिफाफा इस प्रकार से आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, बड़ा लिफाफा तैयार करना है और बड़ा लिफाफा आपने इस प्रकार से तैयार करना है। ये बड़ा लिफाफा इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आपने जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया उस स्ट्रीम का नाम यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम है जो इस प्रकार से आपने यहाँ पर लिख देना। इसके बाद है जो फ्रॉम का मतलब है कि भेजने वाला कौन है, कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम, उसका जो मोबाइल नंबर आप यहीं पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। उसके बाद अपना विलेज शहर का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना स्टेट का नाम यहाँ पर आपने है जो लिख देना है। तो ये वाला एड्रेस है जो आपका भेजने वाले का एड्रेस आपका रहने वाला होता है। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो एड्रेस आपका रहने वाला वो महत्वपूर्ण एड्रेस आपका ये वाला रहने वाला। अगर आपने ये एड्रेस गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो जो इसका नोटिफिकेशन है जो आपको दिखाया गया था दूसरे वाले वीडियो में, जो कि पूरी डिटेल के साथ हमने बनाया, उसमें है जो आपको 30 पेज का एक नोटिफिकेशन है जो आपका रहने वाला है। और उसमें है जो आपको जो 122 इस प्रकार के हैं जो एयरफोर्स स्टेशन के एड्रेस आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पर आप अपना है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना चाहते हो उसका है जो आपने यहाँ पर क्या है नाम लिख देना, उसका एड्रेस लिख देना। जैसे कि हमने लिख दिया एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अंबाला कैंट और हरियाणा, और उसका है जो पिन कोड यहाँ पर हमने लिख दिया है। यानी कि हम हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एड्रेस पर भेजना चाहते हैं और इसी एड्रेस पर हमारा क्या होगा, पेपर होगा, इसी एड्रेस पर हमारा क्या होगा, फिजिकली टेस्ट होगा और हो सकता है इसी एड्रेस पर हमें है जो पोस्टिंग भी है जो प्राप्त हो जाए। तो ये आपने वहीं का एड्रेस आपने डालना है जो आपके नज़दीक में आपका लगता है और एक ही एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। दूसरे एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भेजना है। इसके बाद भेजने का तरीका आपका इसका है जो आपका रहने वाला वो आपका है जो साधारण, यानी कि साधारण डाक के माध्यम से ही आपने ये अपने भेजना है। और साधारण डाक के माध्यम से भेजने के लिए आपने यहाँ पर क्या है, इस पर 10 या 15 रुपये की है जो डाक टिकट आपने है जो लगा देनी। जो छोटे वाले लिफाफे पर 10 रुपये की टिकट लगाई थी, यहाँ पर आप हैं जो 15 से लेकर के 20 रुपये तक की जो डाक टिकट आप यहाँ पर लगा सकते हो और साधारण डाक के माध्यम से आपने इसको है जो भेजना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट है जो इसकी है जो एप्लीकेशन फॉर्म
भेजने की आपकी क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट की बात की जाए तो आपकी है जो इसकी है जो लास्ट डेट है जो 1/9/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली है। इस डेट तक आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी एड्रेस यहाँ पर लिखोगे उस एड्रेस पर हर हाल में पहुँच जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचता है तो उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट है जो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया को आपने अंजाम देना है। पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया कि किस प्रकार से आपने फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगाने, कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाना है, छोटा लिफाफा बड़ा लिफाफा किस प्रकार से भरना और भरने के बाद आपने भेजने की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।